नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो लगभग 1.5% से 2% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स भी अगर आप शुक्रवार को देखें तो लगभग 2% नीचे ट्रेड कर रहे थे और उसका सबसे बड़ा कंसर्निंग रीज़न यही था कि जो यूएस में जॉब्स के नंबर निकल के आए वो नंबर्स काफ़ी कंसर्निंग थे। ग्लोबल मैक्रोस की भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 साल के बॉन्ड यील्ड है वो 10 साल के बॉन्ड यील्ड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में यानी 4 से 6 महीने में हम शायद एक रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड यूएस में देख सकते हैं। तो इसी वजह से इक्विटीज़ में प्रेशर बना है, इक्विटीज़ लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स डाउन है, गिफ्ट निफ्टी भी नियरली 70 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक मामूली सी गिरावट दिखा रही है। लेकिन अगर आप फ्राइडे के सेल ऑफ को देखें तो ये मार्केट यानी कि जो हमारे मार्केट्स है वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर न्यूज़ को पहले ही डिस्काउंट कर चुके हैं। तो पॉसिबल है कि हम खुलते के साथ एक बार 24,700 या 600 के लेवल्स दिखा सकते हैं। बट अगर हम मार्केट में 25,500 के नीचे अगर निफ्टी को जाते हुए देखते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में और भी गिरावट हमें देखने मिलेगी। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जो भी रहा यहाँ से रिबाउंड मिलता है 25,100 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इन लेवल्स के करीब आपके पोजीशंस को कम करें। बट साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में अगर हम 24,700 से लेकर 600 के रेंज में आते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा व्यू के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, अर्न विद अ शॉर्ट टर्म व्यू, नॉट विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। तो शॉर्ट टर्म व्यू के साथ एक रिबाउंड प्ले करने के लिए बिल्कुल हम उन लेवल्स के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं, लेकिन हायर लेवल्स पे हमें उन पोजीशंस में से या हमारे जो लॉन्ग पोजीशंस है उसे हमें कम करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने बड़ा कोलैप्स दिखा है, 50,900 के नीचे बंद हुआ है। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हम 50,000 के लेवल्स देख सकते हैं। 49,600 इसका प्रीवियस बॉटम है। इन लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो दिक्कतें और भी बढ़ेगी। हमें लगता है कि इस मार्केट्स में हमें निफ्टी 50 के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और उसी के बेसिस पे हम बाकी इंडाइसेस में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा रहता हूँ। धन्यवाद।